हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, सिंह लगन को थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं और देखते हैं कि यदि सूर्य देव सप्तम भाव में आ जाएं तो हमें किस तरह से फल देंगे। देखिए दोस्तों, सप्तम भाव का संबंध है हमारी पार्टनरशिप से, हमारे स्पाउस से, हमारी प्रोफेशनल पार्टनरशिप से या पर्सनल पार्टनरशिप से, हमारे सामने की दुनिया से। यानी कि सामने का घर है, ये लगन के सामने का घर है, और सामने के लोगों से हम कैसा व्यवहार रखेंगे और अपनी स्पाउस के साथ कैसा हमारा व्यवहार रहेगा, मैरिटल हैप्पीनेस रहेगी या नहीं रहेगी, फिजिकल प्लेजर्स रहेंगे या नहीं रहेंगे, पार्टनरशिप सक्सेसफुल होगी या फेलियर रहेगी। तो ये सब चीज़ें हम जो है सप्तम भाव से देखते हैं। सप्तम भाव से हम एग्रीमेंट्स वगैरह भी देखते हैं लोगों के साथ, या बिजनेस एग्रीमेंट्स, पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स। और सप्तम भाव से हम इंटरनेशनल ट्रैवल्स भी देखते हैं, बिजनेस ट्रैवल्स भी देखते हैं, दूसरे लोगों के साथ जुड़ना भी देखते हैं। तो अब लगन का स्वामी आके यहाँ पर बैठ गया। अब लगन का स्वामी यानी कि सप्तम भाव में काल पुरुष कुंडली में सूर्य नीच का हो जाता है, क्योंकि 7 नंबर राशि मिलती है। और यहां पर शनि देव की मूल त्रिकोण राशि है। अब शनि देव की मूल त्रिकोण राशि जो है 11 नंबर, वो इनकम की, आय की राशि है, पब्लिक की राशि है, ग्रुप्स की राशि है, बड़ी इंडस्ट्रीज की राशि है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति की राशि है, मटेरियलिस्टिक गेन्स की राशि है, छोटी मोटी बीमारियों की राशि है, और एल्डर सिबलिंग्स की राशि है। तो यहां पर लगन का स्वामी आके बैठ गया। और 11 नंबर साइन जो है वो शनि देव का मूल त्रिकोण साइन है, पावरफुल साइन है। अब सूर्य का शनि की राशि में बैठना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। दूसरा, ये जो 7वां घर है ये हमारा वेस्ट की तरफ पड़ता है, क्योंकि लगन ईस्ट की तरफ है तो सामने का घर वेस्ट की तरफ है। तो यहाँ पर सूर्य वीक हो जाता है, क्षीण हो जाता है, और शनि के घर में चला गया। और शनि सूर्य का एनिमी है, दुश्मन है। तो ये हमारी इस नेटिव की पर्सनालिटी को पूरी तरह अफेक्ट करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। अब सप्तम भाव में सूर्य के बैठने से सबसे पहले इस इंसान की पर्सनालिटी ऐसी होगी कि ये थोड़ा सा जिद्दी होगा, थोड़ा सा इगोइस्टिक होगा, इसेंट्रिक होगा, क्रिटिकल होगा, और इसकी नेचर आसानी से लोग समझेंगे नहीं। लीडरशिप क्वालिटीज इसमें होंगी, लेकिन ईगो बहुत ज़्यादा होगी, कभी कभी फॉल्स ईगो भी हो सकती है। और अब यहाँ पर सूर्य की जो ओरिजिनल नेचर है, जो रॉयलनेस है, रीगलनेस है, सेल्फ स्टीम है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, इज्जत है, शोहरत है, या अपने आप को राजा समझना, सूर्य की नेचर है, वो अपने आप को राजा से कम नहीं समझता। लगन में बैठ जाए तो यहाँ पर वो चीज़ें थोड़ी सी नीचे आ जाएंगी। अब यहाँ रियलिटी चेक्स मिलते हैं, लाइफ की रियलिटी से डील करना पड़ता है, लोगों से डील करना पड़ता है, सामने की दुनिया से डील करना पड़ता है, एग्रीमेंट्स करने पड़ते हैं, बिजनेस चलाने पड़ते हैं, पार्टनरशिप में घुसना पड़ता है, वाइफ के साथ नेगोशिएशंस करनी पड़ती है। वाइफ भी आपको कोई राजा नहीं समझती, कोई रॉयल नहीं समझती, रादर वाइफ का अपर हैंड रहता है, क्योंकि सूर्य खुद उठ के वाइफ के घर में बैठ गया। या अगर फीमेल चार्ट है तो हस्बैंड के घर में बैठ गया। तो यहाँ जो स्पाउस है उसका अपर हैंड है, वो डोमिनेट करेगा, और थोड़ी सी लाइफ में परेशानियां रहेंगी, क्रिटिकल रहेगी, इंसान सफोकेटेड फील होगा, लोगों के साथ जो रिलेशनशिप होगी वो अजीब सी होगी, उसकी जो किंगशिप है या उसकी जो बॉसिज्म है इस नेटिव का, उसको लोग आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एनिमी साइन है।
जो क्राउड है, जो भीड़ है, सामने की दुनिया है, दे विल नॉट एक्सेप्ट हिम ईजिली। उसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। और सूर्य के यहां बैठने से शनि की पोजीशन देखना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि हम ये भी तो देखना चाहते हैं कि हमारी मैरिज लाइफ यहाँ कैसी चलेगी। अगर शनि देव छठे या 8वें या 12वें में चले गए तो यहाँ मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएगी। हालांकि लगन का स्वामी जब शादी के घर में बैठता है तो शादी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो प्रोटेक्ट करेगा शादी को, यानी कि यहाँ नेटिव अपनी मैरिड लाइफ को प्रोटेक्ट करेगा, ही और शी विल ट्राई टू प्रोटेक्ट। लेकिन उसका पार्टनर जो है ना, वो थोड़ा सा डोमिनेट कर सकता है, न्यूसेंस कर सकता है, आपको प्रोवोक कर सकता है, क्योंकि ये शनि की राशि है, शनि इसके मालिक है। शनि जैसे चाहे बिहेव करेंगे। अब तो आप अधीन हो गए शनि के। जब शनि के घर में ही जाके बैठ गया तो आप उसके अधीन हो गए। तो शनि की अगर प्लेसमेंट चार्ट में बहुत अच्छी है तो यहाँ शनि आपको मैरिड लाइफ में और बिजनेस में सक्सेस दे सकता है। चाहे नेटिव को स्ट्रगल करना पड़ेगा, चाहे ऑड सर्कमस्टांसिस में इंसान को काम करना पड़ेगा, लोगों के साथ डील करना पड़ेगा, चाहे इंसान उनको लाइक करे या ना करे, लेकिन डील करना पड़ेगा। बिकॉज उस सूर्य की जो नेटिव के जो फर्स्ट हाउस की प्लेसमेंट नीचे आ गई है। इंसान करेगा बिजनेस, यहाँ पर नौकरी नहीं करेगा। ही विल और शी विल बी इंक्लाइन टू डू बिजनेस। थोड़े टाइम के लिए आदमी नौकरी कर भी लेता है तो लेटर और सूनर बिजनेस माइंडेड ही होगा, बिजनेस ही करेगा। और दूसरा, यहाँ पर बिजनेस में भी तभी सक्सेस मिलेगी इंसान को जब शनि देव बहुत अच्छे होंगे। अगर शनि देव छठे घर में आ गए तो लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। छठे घर में यहाँ पर 10 नंबर राशि पड़ी हुई है, हालांकि शनिदेव की अपनी राशि है, फिर भी छठा घर तो छठा ही है, वहाँ पर वो प्रॉब्लम्स रहेंगी। और 8वें घर में आ गए तो 8वें घर में भी शनिदेव आपको मैरिड लाइफ में ऑब्स्टेकल्स दे सकते हैं। अगर छठे घर में शनि बैठ गए तो आप बिजनेस में आपका डेट्स वगैरह बढ़ जाएगा, कुछ आपके डिस्प्यूट्स रहेंगे, लेकिन डिस्प्यूट्स आप मैनेज कर लोगे क्योंकि अपनी राशि में है शनिदेव, लेकिन कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स रहेंगे। यहाँ सूर्य के बैठने से इस नेटिव की लाइफ में अपोजिशन बड़ी रहेगी, हर चीज़ में अपोजिशन रहेगी। छोटा सा काम कराने के लिए भी उसे काफ़ी अपोजिशन फेस करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट से भी उसको सपोर्ट कम मिलेगी। यहाँ अगर हम हेल्थ को देखें तो हेल्थ भी इंसान की बहुत अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य जब शनि की राशि में बैठेगा तो इम्यूनिटी को अफेक्ट करेगा, लोअर एब्डोमिनल पार्ट में दिक्कत रहेगी और थोड़ी बहुत आपके डाइजेस्टिव इश्यूज वगैरह रहेंगे, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहेगी। बैकबोन में भी थोड़ी सी बहुत प्रॉब्लम आने की संभावना यहाँ बनी रहती है, और हमारे जो स्पाउस के साथ फिजिकल रिलेशनशिप है उसमें भी सिंकिंग एनर्जी नहीं है, कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी यहाँ पर रहती है। हालांकि मैरिड लाइफ सक्सेसफुल बिल्कुल रहेगी, क्योंकि लगन का स्वामी 7वें में आ गया, यानी कि मैरिज को प्रोटेक्ट करेगा। हाँ, अगर शनिदेव उठ के लगन में बैठ जाए तो दिक्कत बढ़ेगी। उसकी वजह यह है कि आमने सामने सूर्य और शनि आमने सामने आ गए तो एक दूसरे पे जो दृष्टि डालते हैं, शनि या सूर्य पे दृष्टि डालता है तो खराब मानी जाती है। तो इसलिए सूर्य शनि की प्लेसमेंट किसी ऐसे हाउस में होनी चाहिए जहाँ बैठ के वो सूर्य पे दृष्टि ना डालें। एंड सन शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ राहु, केतु एंड सैटर्न। राहु केतु चलो दूसरी बात है, लेकिन सैटर्न की दृष्टि नहीं आनी चाहिए किसी भी हालत में। और अगर यहाँ पर हम देखें तो नक्षत्र 3 मिलते हैं। पहला नक्षत्र दोस्तों मिलता है धनिष्ठा। धनिष्ठा नक्षत्र का संबंध एंटरटेनमेंट से, म्यूजिक से है, हॉबी से है थोड़ा सा। अगर यहाँ पर सूर्यदेव धनिष्ठा में है तो आप म्यूजिक के किसी फील्ड में जा सकते हो या स्पोर्ट्स वगैरह में
आप जा सकते हो, या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब कर सकते हो, टेक्निकल इंजीनियरिंग वगैरह भी कर सकते हो। दूसरा नक्षत्र यहाँ मिलता है शतभिषा। शतभिषा नक्षत्र टेक्नोलॉजी का नक्षत्र है, और मेडिकल साइंस का है, यानी कि फिजिशियंस का है। तो आप अगर मेडिकल साइंस में जाते हो या आप टेक्नोलॉजी में, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में पढ़ाई करते हो, जाते हो, तो शतभिषा नक्षत्र आपको यहाँ ब्लेस करेगा बिजनेस में। लेकिन उसमें राहु की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। और पहला जो धनिष्ठा नक्षत्र में अगर सूर्यदेव बैठे हैं तो मंगल की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नक्षत्र के लॉर्ड भी अगर खराब घरों में बैठ गए तो वो भी आपको यहाँ पर परेशानियां देंगे। हालांकि मंगल छठे घर में आ जाए तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, छठे घर में उसकी एग्जॉल्टेड साइन है, 8वें में या 12वें में नहीं होना चाहिए, या नीच का नहीं होना चाहिए मंगल। ऐसे ही राहु किसी ऑस्पिशियस हाउस में तो अच्छे ही रिजल्ट्स में देगा। और तीसरा नक्षत्र यहाँ मिलता है पूर्व भाद्रपद। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो है वो जुपिटर का नक्षत्र है। सूर्य अगर जुपिटर के नक्षत्र में आ जाए तो आप किसी भी एडवाइजरी काम में जा सकते हैं, टीचिंग में जा सकते हैं, फाइनेंस में जा सकते हैं, और बैंकिंग में जा सकते हैं, और किसी सरकारी नौकरी में भी आपको ये प्लेसमेंट ले जाती है। यानी कि अगर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में सूर्यदेव बैठे हुए हैं तो उसमें बस ये है कि शनि और गुरु की प्लेसमेंट अच्छी हो गई तो आप गवर्नमेंट की जॉब में भी जा सकते हैं, रीजनेबल जॉब में जा सकते हैं, बहुत पावरफुल जॉब में नहीं जा सकते। तो सूर्य यहाँ बैठा हुआ थोड़ा सा इरिटेटिंग बनाएगा, थोड़ा ईगोइस्टिक बनाएगा, थोड़ा सेल्फ स्टीम कम हो जाएगी, थोड़े आपके लाइफ के रियल टेस्ट यहाँ पर शनिदेव लेंगे, थोड़ा सा आपको मेहनत करवाएंगे, थोड़ा सा ह्यूमिलेट करेंगे, थोड़ी आपकी इंसल्ट करेंगे, पब्लिक आपकी इंसल्ट करेगी, तब आपको पता लगेगा व्हाट इज़ लाइफ। तो आपकी वो रॉयलनेस, रीगलनेस यहाँ पर नीचे रहेगी, डाउन रहेगी, डाइल्यूटेड रहेगी। तो ये वो प्लेसमेंट है। और यही सब चीज़ें करते हुए या इन चीज़ों को फेस करते हुए आप ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। ऐसा नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते। अगर सूर्य की डिग्री यहाँ पर 12 से 18 डिग्री के बीच में सूर्यदेव बैठे हुए हैं तो अच्छे रिजल्ट्स देंगे। हाँ, यहाँ क्योंकि दोनों साइड में दुष्टाना हाउसेज हैं, सूर्य अर्ली डिग्री में है तो छठे घर का प्रभाव आ जाएगा जो खराब है, और अगर हायर डिग्री में है यानी कि 24 डिग्री के बाद है तो 8वें घर को बीच में ले लेंगे, तो डिग्री का इम्पैक्ट यहाँ पर खराब ही रहेगा। इससे तो बेटर है सूर्यदेव बीच में ही बैठें, यानी 12 और 18 के बीच में बैठें, तो आपको फिर भी ठीक रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर अर्ली डिग्री में है तो खराब है, और लास्ट की डिग्री में है तो यहाँ पर परेशानी रहेगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। सूर्य की दृष्टि जो लगन पे पड़ेगी तो इंसान का डेफिनेटली थोड़ा सा लगन जो है वो, सूर्य की दृष्टि तो हमेशा एक ब्राइटनेस देती है, लगन में बैठ जाए, इसमें दोनों ही चीज़ें देगी। आपके लगन में एक मेहनत का भाव भी देगी, ब्राइटनेस भी देगी, और थोड़ा सा आपको एक पब्लिक फिगर भी बनाएगी और मेहनत भी करवाएगी। इस तरह की शेड्स आपके लगन में पड़ रही हैं। यहाँ बैठा हुआ सूर्य डायरेक्ट पब्लिक से भी आपको डील करा सकता है। 11 नंबर ऐसा ही साइन है। यहाँ 11 नंबर से हम देखते हैं अपनी इच्छाएं, डिज़ायर्स, एस्पिरेशंस। यहाँ पर आपकी एस्पिरेशंस पूरी होते होते बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ आप प्रोग्रेसिव लाइफ में रहोगे अगर शनिदेव की प्लेसमेंट अच्छी है तो। और दूसरा 11 नंबर से हम देखते हैं अपने एल्डर सिबलिंग्स। एल्डर सिबलिंग्स के साथ आप बिजनेस तो कर सकते हो, लेकिन उनका पलड़ा भारी रहेगा, वो उनका अपर हैंड रहेगा आपके बिजनेस में, आपका लोअर हैंड रहेगा। और यहाँ से देखते हैं छोटी मोटी बीमारियों के बारे में हमने आपको बता ही दिया है कि सूर्य यहाँ पर क्षीण हो जाता है, और सूर्य से हम लाइफ फोर्स देखते हैं, करेज देखते हैं। करेज आप में कम होगा, हिम्मत कम होगी, लाइफ फोर्स स्लो होगी, इम्यूनिटी डाउन होगी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी, बैकबोन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आपको लेटर हाफ में आएगी। तो हेल्थ को इस तरीके से ये वाली प्लेसमेंट अफेक्ट करेगी।
बाकी इसके साथ सूर्य के साथ एफ्लिक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई राहु केतु जैसा प्लानट बैठ गया तो और ज़्यादा दिक्कत पैदा कर देगा और लाइफ में मुश्किलें बढ़ा देगा। अगर गुरु जैसा प्लैनेट आ जाए या गुरु की दृष्टि आ जाए यहाँ पर तो सूर्य को बल मिलेगा। मंगल की दृष्टि भी सूर्य को बल देगी, गुरु की दृष्टि सूर्य को एडवाइस देगी, वेल एडवाइस देगी। तो इंसान की पर्सनालिटी में एक निखार आएगा एंड ही विल पोज हिमसेल्फ एज ए वाइज पर्सन अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो। और उसकी नॉलेज भी यहाँ पर सूर्यदेव बढ़ा देंगे, गुरुदेव बढ़ा देंगे। और अगर मंगल की दृष्टि पड़ती है तो ये विल पावर को मजबूत करेगा। हालांकि यहाँ सूर्य कमज़ोर हो जाता है, करेज कम रहता है, लेकिन मंगल की दृष्टि से विल पावर बढ़ जाएगी इंसान की और उससे उसका काम अच्छा चलेगा। तो दोस्तों मैलेफिक प्लैनेट का साथ या दृष्टि उसे और कमज़ोर करेगी और शुभ प्लैनेट की दृष्टि उसे मजबूत करेगी। शुक्र की दृष्टि का ज़्यादा अच्छा प्रभाव नहीं रहता सूर्य पे, ना ही शुक्र का साथ रहता है। तो शुक्र साथ में भी नहीं बैठने चाहिए। अगर शुक्र साथ में बैठ गए, बहुत नज़दीक बैठ गए, तो मैरिड लाइफ ख़राब कर देते हैं और पिता की भी हेल्थ ख़राब हो जाती है। यहाँ पर सूर्य से हम पिता भी देखते हैं, बॉस भी देखते हैं, अपने अथॉरिटेटिव लोग, गवर्नमेंट भी देखते हैं। तो यहाँ पिता की हेल्थ में ये वाली प्लेसमेंट कमज़ोरी देगी और बॉसेस से आपका ज़्यादा पटेगी नहीं, थोड़ा बहुत टसल या प्रॉब्लम्स रहेंगी। और गवर्नमेंट से भी थोड़ी आपको जो है थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी काम निकलवाने के लिए। तो दोस्तों आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये प्लेसमेंट आपको समझ में आ गई है। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब आवर चैनल और एल्स विल सी यू टुमारो। Thank you very much for watching this video patiently. Would see you soon. Have a good time. Thank you.